वाइज मैं इसको थोड़ा सा लेके चलता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पहले आज का समझ ये लीजिएगा कि ये क्वेश्चन जो भी सॉल्व करवा रहा हूँ मैं, ये पार्ट वन ट्रीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आपको ये पता है बेटा कि डाइलेक्ट्रिक जैसे कैपेसिटर ये है आपको, राइट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं तो प्लस एंड माइनस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, राइट। तो ये मान लो आप यदि एयर मानेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है एयर का क्या लेके चलते हैं, वन। ये आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर क्या, फॉर एयर या कुछ भी नहीं है, मान लीजिए सिर्फ प्लस माइनस चार्ज है, कोई आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं रखा तो वन मान के चलते हैं। और जो कैपेसिटेंस होता है सी होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। डी जो होता है बेटा पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस होता है। ए होता है प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया। ए होता है क्या, प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। ठीक है, अब देखते हैं। अब मैं यदि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें इंसर्ट करूँगा तो क्या होगा और हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेता है। जैसे ये बेटा आपको ये कैपेसिटर हमने ले लिया, ये प्लस एंड दिस इज माइनस। तो एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया है जिसमें इसका थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं मेंशन कर देता हूँ चीज़ों को कि इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कंप्लीट का ए है, राइट। ये प्लेट का, जैसे ये प्लेट है ना, इस तरह से इसका मैं थोड़ा सा प्लेनर व्यू में देखें तो इस तरह से इसको हाफ करके हमने इस प्लेट को, है ना, इसको हाफ कर रखा है हमने। तो हाफ सेक्शन में डाइलेक्ट्रिक रखा है तो हमने इसका एरिया a/2 और जो बचा हुआ है बेटा वहाँ पे एयर है, जैसे कुछ नहीं दे रखा है ना, विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब तो एयर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसमें मान लिया कि मैंने k डैश एयर है 1, राइट। ये डिस्टेंस क्या है d, ये प्लस और ये इधर माइनस। अब मुझे इसका सी इक्विवेलेंट निकालना है। तो सी इक्विवेलेंट निकालने से पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, मुझे की इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। और मुझे हमें पता है कि यदि ये कैपेसिटर है, राइट ना, इसका प्लस और ये माइनस में मैंने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर दिया। मान लीजिए इस तरह से एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर दिया और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हमने मान लिया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका के है। तो हमें पता है कि इसका जो सी इक्विवेलेंट है, सी इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगा वो के टाइम्स बढ़ जाता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, राइट। और ये जनरल केस में क्या था बेटा, जनरल केस में मान लीजिए ये इस तरह से, ये प्लस और ये माइनस, एयर है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। डी डिस्टेंस से प्लेट के बीच में डी, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, तो सी था एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्या डी। बस बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, कैपेसिटेंस डायमेंशन पे डिपेंड करता है और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो हमने इंसर्ट किया है, राइट। तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और ये क्यों होता है के मल्टीप्लाई, ये सारा डेरिवेशन हम बाद में करेंगे, ठीक है। पहले ये देखते हैं क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं इसमें। अच्छा, अब देखिए, अब मैंने क्या किया, अब इस कैपेसिटर में हाफ एरिया में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, और नीचे वाले का क्या बेटा, कुछ नहीं था, एयर था, तो हम 1 मान के चलेंगे, राइट ना। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो इसका के इफेक्टिव निकालना पड़ेगा क्योंकि 2 है, उसका सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, थोड़ा सा इसको देखिएगा ध्यान से। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, इसको ट्रीट करेंगे एज ए पैरेलल कैपेसिटर। इसको अलग अलग कर लो। जैसे ये ऊपर वाला पार्ट है बेटा, उसको हमने, इसके डायरेक्ट फार्मूले होते हैं, इसके डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, बट एक कंसेप्ट ध्यान रखो ताकि कॉम्प्लिकेटेड आए तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकें। जैसे ये मान लिया, ये दूसरा, इस तरह से इसको रिप्लेस कर दिया। तो ये बेटा ये वाला जो स्लैब का था, ये हमें पता है इसका, ये इसमें डाइलेक्ट्रिक पुट इंसर्टेड था, राइट ना, और इसमें एयर है। इस डाइलेक्ट्रिक का क्या था के बेटा, के था 2, ये कुछ भी नहीं है, एयर है, तो के क्या है बच्चे 1। चलो इस कैपेसिटेंस C1 मान लिया, ये कैपेसिटर क्या मान लिया C2। अब मैं बताइए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इसको कंप्लीट करके मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो जो सी इक्विवेलेंट होगा, पैरेलल प्लेट हमें पता है, पैरेलल कैपेसिटर C1 प्लस क्या होता है C2, है ना। तो देखिए, तो सी इक्विवेलेंट जो है वो हो जाएगा C1 लेना है। अच्छा, इसका देखिए तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है तो 2, तो इसका हो जाएगा क्या बेटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बताइए, क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले या A/2, हाँ राइट, A/2 लेंगे, गुड।
अच्छा डिस्टेंस तो डी ही है, ये प्लेट के बीच में या इसके बीच में, दोनों प्लेट यहाँ पे जो यूज हो रहा है यहाँ पे डिस्टेंस डी है, तो ये डी लिया है ना। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट। उसी तरह C2 का देखते हैं। अच्छा ये देखो तो C2 जो एयर था तो इसका 1 एप्सिलॉन नॉट A/2 और ये इसका भी डी लेंगे, ठीक है। तो देखिए तो C इक्वेलेंट जो कैपेसिटेंस है, मतलब इसको रिप्लेस करके एक इक्वेलेंट कैपेसिटेंस बनाना है, ये पूरा एक कंप्लीट कैपेसिटेंस बनाना है जो हम C इक्वेलेंट बोल रहे हैं, राइट ना। जो भी इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक आएगा वो हम इसमें कंप्लीटली फिल करके उसी का हम आंसर निकाल रहे हैं कि वो कितना होगा, ये C इक्वेलेंट निकालना है। तो C इक्वेलेंट हम मान लेते हैं इसमें कि यहाँ पे C इक्वेलेंट है K इफेक्टिव एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इस पूरे का जो है क्रॉस सेक्शन एरिया तो A है और डिस्टेंस क्या है बच्चे, डिस्टेंस D ही रहेगा, राइट ना। तो एप्सिलॉन नॉट A/D। फिर देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A/D प्लस एप्सिलॉन नॉट A/2D। डन। तो देखिए तो बेटा एप्सिलॉन नॉट A/D एप्सिलॉन नॉट A/D हम यदि कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ तो 1 बच गया, अब प्लस यहाँ पे 1/2। तो जो K इफेक्टिव आ गया वो आ गया, आप देखिए एलसीएम ले लीजिए 3/2। इसका मतलब C इक्वेलेंट कितना आ जाएगा पूरे का, फाइनली C इक्वेलेंट पूरे का आ जाएगा K इफेक्टिव एप्सिलॉन नॉट A/D। तो K इफेक्टिव कितना 3/2 एप्सिलॉन नॉट A/D। दिस इज द फाइनल आंसर, राइट ना। इसको एक बार देख लीजिएगा फिर से। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब था, कंप्लीटली फिल्ड नहीं था, ये हाफ सेक्शन एरिया में था। तो जब यहाँ एयर है बेटा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 मान लेंगे। उसके बाद हमने इसको ऐसे ट्रीट करा, दो कैपेसिटर पैरेलल में है, राइट ना। ये प्लस यहाँ कनेक्टेड है ये। उसके बाद इसका K इक्वल टू 2 और K इसको क्या बेटा 1। तो C1 C2 पैरेलल में हमें पता है कि C इक्वेलेंट होता है C1 प्लस C2। बस इस प्रोसेस को हमने आगे लेके गए और सॉल्व कर दिया। तो जो K इफेक्टिव आ गया एप्सिलॉन नॉट A/D इक्वल टू 3/2 एप्सिलॉन नॉट A/D। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर। जैसे यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है, जैसे सेम क्वेश्चन देखा बेटा, यहाँ पे देखो तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड माना, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है क्योंकि यहाँ डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रखा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो E2 है। एयर मान लेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको क्या मानना है 1। इसका कैपेसिटेंस C1 ऊपर वाले का, नीचे वाले का C2, चार्ज Q1 और नीचे वाले का Q2। एरिया दे रखा है यहाँ A/3, इक्वल एरिया नहीं है अब, और इसका एरिया दे रखा है 2A/3। तो ये शायद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा एक बार ट्राई कीजिएगा फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। बट मैं कर रहा हूँ अभी, आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद मैं जब भी जो सॉल्व करूँगा उसको आप एक बार फिर से आप मैच कर लीजिएगा आपका सही है या गलत है। चलिए प्रोसेस क्या था बेटा, इसको देखो तो पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, राइट ना। तो देखिए इसका C इक्विवेलेंट निकालना होगा, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में तो C1 प्लस C2। कलर चेंज करते हैं एक सेकेंड, C1 प्लस C2। गुड। अब इसमें देख लीजिए सारा क्वेश्चंस, ये C1 की वैल्यू रखते हैं, हमें पता है एप्सिलॉन नॉट। एरिया देखिए तो इसका कितना ऊपर वाले का A/3। गुड। और डिस्टेंस तो बेटा ये देखो तो ये डिस्टेंस तो सेम ही है D, और डिस्टेंस कितना D। और इसका इफेक्टिव कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक की बात करें, इसके डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू मैं K लेके चल रहा हूँ, राइट ना। K की वैल्यू मैं बाद में पुट कर दूंगा, अभी मैं जनरल केस लेके चल रहा हूँ, K मान लिया, ठीक है। प्लस C2। यहाँ बेटा ये एयर है, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1, K इक्वल टू क्या मान लिया 1, एयर मान लिया यहाँ पे। अब इसका देखिए तो क्या लिखेंगे 1 लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट क्रॉस सेक्शन एरिया देखिए 2A/3 डिवाइड बाय कितना D। और ये जो C इक्विवेलेंट पूरे को मिला के मुझे एक कैपेसिटर बनाना है, मतलब ये इस तरह से है ना। इसका एक पूरा K इफेक्टिव निकाल देंगे और ये एरिया इसका तो हम A ही लेंगे क्योंकि A/3 प्लस 2A/3 कीजिए A, तो मुझे यही C इक्विवेलेंट निकालना है। चलिए C इक्विवेलेंट लिख देते हैं, K इफेक्टिव एप्सिलॉन नॉट A/D, राइट। तो चलिए अब इसको देखेंगे बच्चे, तो K इफेक्टिव, अब इसको सॉल्व करते हैं। एप्सिलॉन नॉट A/D देखिए तो कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ K इफेक्टिव बचेगा, यहाँ का क्या बच जाएगा बेटा, यहाँ पे बच जाएगा K/3 प्लस यहाँ पे देखिए तो एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ बच जाएगा बेटा 2/3, राइट ना, 2/3। गुड। तो ये हो गया K इफेक्टिव हमारा आ गया। K इफेक्टिव कितना आ गया, K प्लस 2/3। डन, K प्लस 2/3।
3, ये आ गया हमारा के इफेक्टिव। अब के की वैल्यू जो भी है क्वेश्चन में, मान लीजिए के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में के 3 मान लूँ, तो के इफेक्टिव क्या मान लेंगे, के इफेक्टिव हो जाएगा 3 + 2/3 मीन्स 5/3। तो फाइनली सी इक्वेलेंट कितना आ जाएगा बेटा, सी इक्वेलेंट आ जाएगा के इफेक्टिव मतलब 5/3 एप्सिलॉन नॉट A/D, राइट ना। ठीक है, चलिए देखिए। अच्छा, एक जनरल फार्मूला देखो मैं बता ही देता हूँ अभी। जैसे ये मान लो दोनों था पैरेलली, जब दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम रख रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिएगा एक स्लैब ये है, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं दूसरे का, एक स्लैब ये है, राइट, ये प्लेट का एरिया है। अच्छा, इसका एरिया मैंने मान लिया कि इसका एरिया है जो A1 है, इसका एरिया A2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और इसका क्या बेटा K2, ये प्लस माइनस प्लेट। तो इसका जो के इक्विवेलेंट है, ये डेरिवेशन से मैं कभी जब पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे उस टाइम, तो इसका डेरिवेशन से के इफेक्टिव का जो फॉर्मूला आता है वो याद रखिएगा, K1A1 प्लस K2A2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2। अच्छा, देखते हैं कि ये वाला कंसेप्ट या फॉर्मूला ये ऊपर में काम आ रहा है क्या, चेक करते हैं एक बार, देखते हैं। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे साइड में करता हूँ, राइट ना, यहाँ पे साइड में करके देखते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं, क्योंकि फाइनली हमारा ये आना चाहिए, है ना। ठीक है, K1 + K2 बाई जो भी है। अब देखते हैं यहाँ पे, चलिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके साइड में यहाँ पे बनाता हूँ, सॉल्व करता हूँ। तो बच्चे के इफेक्टिव निकालना है, डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहे हैं, तो के इफेक्टिव जो होगा K1 क्या है बेटा, K है, एरिया A1 देखिए तो A/3 है, K1A1 प्लस K2 क्या है बेटा 1 है ना, A2 क्या है बेटा 2A/3 है, डिवाइड बाई A1 + A2 तो A/3 प्लस 2A/3। इसको सॉल्व करके देखिए तो कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको जब सॉल्व करेंगे के इफेक्टिव का, तो ये आ जाएगा देखिए तो के A/3 कॉमन ले लूँ, ए कॉमन ही ले लूँ सिर्फ, तो ये आ जाएगा K/3 प्लस 2/3, और इसको ऐड करके देखिए ना तो ये ए ही आ जाएगा, तो ए से कैंसिल आउट, तो के इफेक्टिव देखिए तो के इफेक्टिव आ गया हमारा K + 2/3। अच्छा देखिए तो ध्यान से, यही आंसर देखो तो यहाँ पे आया था ना बेटा, के की वैल्यू एग्जाम्पल मान ली थी हमने 3, डन, तो ये वैलिड है। इसमें और क्वेश्चंस आएंगे, मैं और क्वेश्चंस करवाऊंगा, जैसे अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। मान लो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इस तरह से रखा है, ये K1 है और ये दूसरा वाला मान लेना K2, और इस तरह से, और मिक्स कनेक्शन के भी करेंगे, ठीक है। तो जस्ट देखिए क्वेश्चंस हमने ले रखा है, तो सेकेंड वीडियो में इसको मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है बेटा, और हम मिलेंगे सेकेंड वीडियो जल्द। तो प्लीज़ आप एक बार अच्छे से इसको रिवाइज कीजिएगा, और उसके बाद जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ जिसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना। इसको एक बार सॉल्व करके आप रख सकते हैं, तो इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके रखिएगा, 1 सेकेंड में आपको बता रहा हूँ। हाँ चलिए, ये क्वेश्चंस मैंने एक बार करवाया था, फिर से आप इसको ट्राई कीजिएगा, मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बेटा। चलिए बाय बाय बेटा।